हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं कार्टेल का। कार्टेल रिलीज हुई है ऑल्ट बालाजी पर अगस्त के लास्ट महीने में, और ये एक गैंगस्टर ड्रामा है स्प्रेड ओवर 14 एपिसोड्स। जी हाँ, स्प्रेड ओवर 14 एपिसोड्स। इट्स फेयरली लॉन्ग, आई मस्ट से। लिखा है इसे एकता कपूर ने और इसके मुख्य कलाकार हैं तनुज विरवानी, ऋतिक धनजानी, जितेंद्र जोशी, तनिष्ठा चैटर्जी, कन्नन अरुणाचलम, गिरिजा गोडबोले, मोनिका डोगरा, अमय वाघ, शुभ्रज्योति भारत, अनिल जॉर्ज, सुप्रिया पाठक, समीर सोनी और मृणाल दत्त। The Cartel is about the Godfather meets Mirzapur meets Satya. It's a mishmash of all these crime dramas coming together. Originality possibly takes a backseat as far as the writing is concerned. अगर इसका primary source of inspiration देखा जाए तो उसे Godfather ही कहना होगा. It's about 5 crime lord families who rule over Mumbai. हर एक को अपना एक एरिया दिया गया है and they are all doing well in their own respective areas. और जो मेन फैमिली है जो कि आंग्रे फैमिली है, उसे सबसे प्राइज्ड गोरेगांव और आरे का एरिया मिला हुआ है, जो कि खुली ज़मीन है, लॉट्स ऑफ ग्रीनरी है। इसलिए उस एरिया को बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स भी आय कर रहे हैं। मुंबई में पिछले 15 सालों से कोई भी बड़ी गैंग रिलेटेड वायलेंस ना होने का कारण एक समझौता है जो खुद रानी माई ने इन 5 गैंग्स के साथ मिलकर किया था। अब कहानी की शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर होती है, जहाँ की आंग्रे फैमिली की जो हेड है, जिसे माई, रानी माई के नाम से जाना जाता है, जिसका किरदार प्ले किया सुप्रिया पाठक ने। इसमें क्लियरली हैंगओवर है गोलियों की रासलीला रामलीला वाले किरदार का, जो सुप्रिया पाठक ने प्ले किया था। मैं तुम तीनों को आज रात को मिलना चाहती हूँ, जरूरी बात है। उन पे गोली चलती है और वो कोमा में चली जाती है। वहाँ से एक्शन शुरू हो जाता है। ऑल द 5 फैमिलीज मीट ईच अदर। और जो रानी माई की फैमिली है, जिसमें कि 3 लड़के हैं, एक का रोल तनुज विरवानी ने प्ले किया है, अर्जुन का रोल दूसरे जितेंद्र जोशी ने प्ले किया है, और जो तीसरा रोल है वो प्ले किया है ऋतिक धनजानी ने, जो सुप्रिया पाठक के बेटे होते हैं, और ये बाकी के दोनों उनके भांजे होते हैं। और ये 3 लोगों के दम पर रानी माई रूल करती है अपने एरिया को। अब ये तीनों शक करते हैं कि शायद बाकी के 4 फैमिलीज में से किसी एक ने ही रानी माई पर गोली चलाई है, पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ समवन हु इज आउटसाइड दिस कार्टेल ऑफ 5 फैमिलीज। अपने को बदला लेना है अभी क्या बीच। यहाँ से कैट एंड माउस गेम शुरू होता है। ये लोग पता करना चाहते हैं कि किसने रानी माई पर गोली चलाई है, वाइल रानी माई खुद कोमा में है। इसमें मेन किरदार जो है तनुज विरवानी का है। क्लियरली ही प्लेज द रोल which matches the role that Al Pacino played in The Godfather. चलता हूँ चेयरमैन। अभी तो आए हो तुम। हम तो यहाँ पिछले 30 साल से आए तो आपको। इनका हामी बैकग्राउंड है, ये सबसे छोटे हैं, सबसे शांत हैं, लेकिन सबसे शातिर हैं। बिल्कुल भी नी जर्क रिएक्शंस नहीं देते, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। और जितेंद्र जोशी, जो कि उनके बड़े भाई का रोल प्ले करते हैं, इज क्लियरली मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द कैरेक्टर प्लेड बाय मार्लोन ब्रांडोज एल्डर सन इन द गॉडफादर। वॉशिंग मशीन मिलेगा क्या? जापानीज, जर्मन, स्विस सब है हमारे पास। उनका दाग धोने में सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है? He is always angry, he is not faithful to his wife, he is a womanizer. डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं हैं, एक्शन कर लेते हैं फिर सोचते हैं। सो इस तरह से क्लियरली गॉडफादर की झलकियां नजर आती है। और जो ऋतिक धनजानी का किरदार है, जो सुप्रिया पाठक के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, हिज कैरेक्टर इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द सेकंड सन ऑफ मार्लोन ब्रांडो इन द गॉडफादर। उनका अपना बेटा अभय आंग्रे भी इन सभी गैर कानूनी धंधों में शामिल। बोलो तो एकदम जो बाहर वालों के साथ मिलके फैमिली के खिलाफ भी कुछ हरकतें कर देते हैं, काफ़ी बेवकूफ़ हैं, सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। सो क्लियरली दीज 3 मेल्स बिलोंगिंग टू द आंग्रे फैमिली आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द 3 मेल्स इन द कॉर्लियन फैमिली दैट यू कुड हैव सीन इन द गॉडफादर। किस तरह से ये तीनों, और खास करके अर्जुन, जिसका रोल तनुज विरवानी ने प्ले किया है, वो फिगर आउट करते हैं कि ये मर्डर अटेम्प्ट रानी माई पे किसने किया। बाकी की कार्टेल की फैमिलीज जो है, उनमें से कौन इन्वॉल्व था उनके अटेम्प्ट टू मर्डर में, और किस तरह से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज उन्हें पता चलता है कि बाहर का जो खिलाड़ी है, जो ये सारी चीज़ें करवा रहा है और कार्टेल में फुट डलवा रहा है, वो कौन है, फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। और जब ये सीरीज खत्म होती है, देयर इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है। नाउ एज फार एज ओरिजिनलिटी गोज, लाइक आई सेड, इट्स क्लियरली अ क्राइम ड्रामा लाइक एनी अदर। इट इन्वॉल्व्स
crime families. It involves a protagonist family, which is the Angre family, and all the politics that goes on between different crime families and within a single crime family also. तो उस लिहाज से कुछ नया नहीं है. दूसरा, इसमें जो एक्शन है बहुत ही ओवर द टॉप एंड इन योर फेस है. वन वुड एक्सपेक्ट अ सेंस ऑफ रियलिज्म इन द एक्शन दैट वाज देयर इन अ फिल्म लाइक सत्या. वो यहाँ पे मिसिंग है. तीसरा, lot of cuss words have been used, lot of abusive language has been used, primarily by the character played by Jitendra Joshi. On many occasions, possibly not even required. It has been done just for shock value, just for effect. So that could have been avoided, जो नहीं हुआ है avoid. So that also, after a point, puts you off. These are clearly some of the things that jar when you look at the series. तीसरी problem ये है कि it's spread over 14 episodes. It's very, very long. This could have been wrapped up in 9 or 10 episodes at the max. So it's almost 4 to 5 episodes too many. As far as season 1 goes. So that is something that the makers must definitely consider when they decide to write and film season 2. I would give this show a rating of 5 on 10. Now, why would I give it a 5 on 10 despite all the negatives that I spoke about? One thing is for sure, towards the end of the series, especially the last 3-4 episodes, the pace really picks up and you can see an outline of a story forming and you can possibly guess कि अब सेकेंड सीजन में क्या होने वाला है. तो एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड एक स्टोरी पैटर्न लेना शुरू कर देती है. सो दैट इज वन रीजन. 2, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक दैट्स वन थिंग द मेकर्स हैव डन very rightly. They have assembled a very interesting mix of actors. Tanuj Virwani clearly leads the show. He clearly owns the show. He's done a great job even in Inside Edge, but here in Cartel is where he truly gets the main lead. He truly gets a role which he can run with and he does a fairly good job of it. It's not easy, performing in a role which is possibly subtle, is not as loud as some of the other characters in the series. दुश्मन यही चाहता है, फैमिली टूट गई तो समझो वो जीत गया. But I think he's done a brilliant job. So hats off to Tanuj Virwani. I think he clearly lifts the show on his broad shoulders. Jitendra Joshi, Sacred Game season 1 में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था and I must add he's finally got a role that people will remember for a long time. Jitendra Joshi as the eccentric, loudmouth, over the top, venom spewing, womanizing gangster, he enjoys the role. He's taken the role like a duck takes to water. हम लोग के ऊपर बंदूक तानता है. Easily one of his best performances again. The best part for him is that he's got a very good meaty role also. Supriya Pathak, while I said earlier that there is clearly a hangover in her role of Rani Mai of the role she played in Golio Ki Ras Leela Ram Leela, but I think she's done a good job here also. Anil George, Kannan Arunachalam, all of these guys, I think they've done their parts very well. They performed their parts very well. Samir Soni and Monica Dogra also play very important negative characters, and I think again they've also done a great job. One character of Rani Mai's son, which is played by Ritik Dhanjani, I think had a lot of potential. It was a very complex character, very layered character, and I think it had a lot of potential. I think Ritik Dhanjani has done a very sincere job of it. He's made a very honest and sincere effort, but I think somewhere the language and the diction pulls him down. शांति से करना पड़ेगा. तेरी सगी माई पे होता तो ये बोलता क्या? ऐसा The fact that he had to speak in a Marathi dialect, I think he's not so comfortable with that, and that's what I feel is a regular problem with most of the web series releasing these days, where actors have to get the local dialect. Somehow I feel a lot of importance is not given to this part, whether it's having a language supervisor on sets or someone who's proficient with the diction in the particular language so that he can guide the actors accordingly, because that can really add a lot to your performances. So that is where I think Ritik Dhanjani possibly could have done better, but apart from that, I think some brilliant performances. Amay Wagh has done a great job. So all in all, I think it's the performances by the principal cast that really lifts this series and prompts me to give it a rating of 5 on 10. I would say this series is definitely not a binge watch. You can't watch it over one weekend. You almost need one full week to watch it, given the number of episodes involved and given that how heavy it is to watch it, especially given extreme violence that's there in this series. They could really have toned down the violence. You don't have to show violence which is so gory just to make a point and just because it's a crime drama. I think there is a chance, if they write it well, season 2 can hold a lot of promise.
If you have a lot of time on hand and if you can really stretch yourself over a week to watch a series, then you might consider watching this. The reason I again reiterate is only because of the principal star cast. So do let us know if you've watched Cartel, what do you think of the series, and also let us know what do you think of our review. If you like our review, please do subscribe to our channel. For more such reviews, please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.